अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे तो आज मैं नीदरलैंड में खड़ा हूँ, लेकिन दिल आज भी कहीं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और कोयटा और पेशावर की गलियों में भटक रहा है। कहते हैं कि परदेश इंसान को मजबूत बना देता है, लेकिन जब भी बारी आती है पाकिस्तानी खानों की, तो ये जो मजबूती है बिल्कुल एक रेत की दीवार साबित होती है। और इस वक्त मैं हूँ पाकिस्तान फेस्टिवल में, जो कि नीदरलैंड में रहने वाली हमारी कम्युनिटी, हमारे पाकिस्तानी जिनका साथ हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, उनको इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान फेस्टिवल में देश याद नहीं बल्कि नज़र आता है। और इसी तरीके से बिल्कुल मैं अब कोशिश करूँगा कि फेस्टिवल के अंदर जाने की, और क्योंकि टिकट मैंने ऑनलाइन परचेज़ कर ली थी। ये फेस्टिवल में पहले मैं बताता चलूँ कि होता क्या है। इस फेस्टिवल में सबसे अच्छी बात ये है कि हमें एक ऐसा मौका मिल जाता है जहाँ पर जितनी भी हमारी कम्युनिटी है उनको इकट्ठा होने का, या यूँ कह लें कि गेट टुगेदर मिल जाता है, जहाँ पर क्योंकि नीदरलैंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है और इसलिए सारे एक दूसरे को जानते हैं। और अभी जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो माशाल्लाह देखकर हैरानगी हुई कि एक अच्छी खासी तादाद, या यूँ कह सकते हैं कि अच्छे खासे लोग या अच्छे खासे जो कम्युनिटी है हमारी, वो यहाँ पे रहती है। और ये फेस्टिवल जो है वो नीदरलैंड में राइसविक एक एरिया है डनहा के पास, वहाँ पे ये मुनक्कद किया गया है। और जो इनके स्पॉन्सर है वो भी कोशिश करूँगा कि उनसे भी बात हो, ताकि उनकी भी राय ली जाए, ताकि क्या कहते हैं वो इस गेट टुगेदर के बारे में। जिस तरह से त्यौहार का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हम इन त्यौहारों पे जाते हैं तो हमारी बहुत सारी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर हम अपनी कम्युनिटी के लोगों से या अपने इर्द गिर्द के लोगों से जिनसे हम मिल नहीं पाते, तो एक त्यौहार ऐसा मौका होता है जहाँ पर हम जाकर उनके साथ गपशप भी कर सकते हैं और उनके साथ बैठकर बातचीत भी कर सकते हैं। पाकिस्तान फेस्टिवल नीदरलैंड, जैसे कि अभी बिल्कुल सामने एंट्री पॉइंट है, जहां पर आपने जो टिकट्स आपने ऑनलाइन परचेज़ की होती हैं वो QR कोड स्कैन होगा, उसके बाद फिर आप अंदर जा सकते हैं। कोशिश तो यही होगी कि जब शुरू होगा, अभी तो टाइम है थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही शुरू होगा, जब मैं अंदर जाऊंगा तो अपने जैसे या आप जैसे टूटे हुए लोगों से बात करके थोड़ा हंसाने की कोशिश करूँगा। एक बात की तो मुझे समझ आ गई है कि जैसे ही मैंने फेस्टिवल के अंदर कदम रखा ना, तो मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि ये फेस्टिवल नहीं बल्कि पाकिस्तान में फ्री वीज़ा का वर्जन है, जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये फ्री वीज़ा वर्जन है। अगर आप देखें तो इस तरह से एक टिकट होती है जिनको हम स्कैन करते हैं और इसके बाद फिर हमें परमिशन मिल जाती है अंदर जाने की। अच्छा, जैसे ही आपने चेक इन करना है ना, चेक इन होने के साथ आप लोगों को ना एक स्टैंप लगेगी, ये वाली। अगर तो ये स्टैंप नहीं होगी तो दोबारा आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। जिस तरह से ये अब स्टैंप लग चुकी है मेरे पास, और इससे ये हो सकता है कि मैं आ जा सकता हूँ बार बार, ठीक है। और थैंक यू इन साहब सर का, जिन्होंने इतनी हेल्प की मेरी। और पाकिस्तान फेस्टिवल में मैं जैसे ही एंटर हुआ ना, तो ये तो बात मुझे समझ आ गई है कि एंटर होते साथ एक एहसास होता है कि ये फेस्टिवल नहीं बल्कि पाकिस्तान का फ्री वीज़े का वर्जन है। और जहाँ पर अपनी कम्युनिटी को देखकर एक एहसास होता है कि वाकई ही हम जिंदा दिलाने पाकिस्तानी हैं और एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं, पुरअमन पाकिस्तानी हैं। और ये देखें, ये ही इसकी एंट्री है जहाँ पर आपको म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होगी। और इसके साथ जब मैं एंटर होऊंगा तो दिखाऊंगा कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें खाने के भी स्टॉल्स हो सकते हैं और शॉपिंग के भी स्टॉल हैं। ये छोटे छोटे जो स्टॉल्स हैं ये हमारे अपने देसी खानों के हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से पूरा का पूरा सेटअप पाकिस्तान, पूरी की पूरी कम्युनिटी पाकिस्तान आई हुई है। और मुझे सबसे अच्छी बात जो इधर की लगी है ना, जो सबसे अच्छी बात वो है, मैं आपको बताता हूँ मज़े की बात क्या है। मुझे यहाँ पे रहते हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है, और इन 1.5 सालों में मैंने आज तक अब मीठा पान नहीं खाया। जो कि सबसे चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो आप ये देख सकते हैं कि ये जो मीठा पान है ना, तकरीबन 1.5 साल बाद मुझे नज़र आया है इधर। और अगर इसकी मैं प्राइस के बारे में बात करूँ तो मीठा पान एक 3 यूरो का है, और मीठा पान जो 3 है वो 7 यूरो के हैं। साथ में आप जब समोसे को देखेंगे तो यकीन करें आपका दिल करेगा कि अपनी जो डाइट रखी हुई है ना उसको दफन कर दिया जाए, और वो जो आपकी विल पावर है डाइट वाली वो बिल्कुल रेत की दीवार साबित होगी। इसके साथ मैं और चीज़ें भी दिखाता हूँ। बात खानों की चल रही है तो ये सारे के सारे स्टॉल जितने भी लगे हुए हैं, ये सारे के सारे स्टॉल खानों के हैं। और सबसे अच्छी बात ये है
जब मैंने यहाँ पे देखा तो जब मैंने यहाँ पे खानों वाले स्टॉल देखे तो एकदम से जो सबसे पहली चीज़ मेरे जहन में आई या मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि मेरे मुंह में पानी भर आया, क्योंकि हमारा खाना और हमारा जो टेस्ट है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। चाहे आप दुनिया में किसी भी जगह पे चले जाएं, लेकिन जो हमारा खाना और हमारा टेस्ट है वो इसका मुकाबल नहीं है। जिस तरह से देख सकते हैं ये है, और ये भी चैट लगी हुई है, और इसके साथ साथ इधर भी स्टॉल लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप देखें जो ये झंडा है ये हमारी पहचान, इसके बग़ैर हम कुछ नहीं थे। और बात करेंगे तो यहाँ पे है चिकन बिरयानी, कबाब और चिकन टिक्का और वो छोटे छोटे समोसे। अच्छा, जिस स्टॉल के सामने मैं खड़ा हूँ ना, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो मुझे देखने को मिला है, मैं बताता हूँ अभी आपको पास कैमरा ले जाके। यहाँ पे जो मुझे मिली है, जो देखने को मिला है वो तो समोसे भी हैं और इसके बाद पकोड़े भी हैं, और जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे याद कराती है पाकिस्तान की वो है गोल गप्पे। अब गोल गप्पों के बारे में बता दूं कि ये वो चीज़ है जब हम स्कूल दौर की बात कर रहे हैं उस वक्त तो अभी मुझे गालिबन याद नहीं, या मुझे अभी गालिबन मुझे मालूम नहीं है कि हमारे जो गोल गप्पे हैं पाकिस्तान में किस हिसाब से हैं। लेकिन यहाँ के रेट का कंपेयर करूँ ना तो यहाँ के रेट के हिसाब से ये बहुत सस्ते हैं। और पाकिस्तान में तो खैर बड़े बड़े वाले गोलगप्पे होते हैं क्योंकि हर शहर की अपनी पहचान होती है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नीदरलैंड में हूँ और नीदरलैंड की बात करूँगा क्योंकि यहाँ की जो चीज़ें हैं या जो खाने वाली चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के चीज़ों के से थोड़ा, वो पाकिस्तान से और यहाँ की चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो बनाई जाती हैं वो दूसरी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात करूँ मैं, समोसा देखकर मुझे पाकिस्तान के वो लोग याद आ जाते हैं हमारी फैमिली के, जो कहते थे कि पुत्र ये गल्ला हो नहीं नहीं जड़ी साड़ी गली तो मोहल्ले सकते हैं कि गोलगप्पे भी हैं। और ये पकौड़े जो क्रिस्पी से हैं, और इसको कहते हैं नान। तंदूरी चिकन के साथ अगर आप नान खा सकते हैं तो सारी चीज़ें खा सकते हैं। और इसके अलावा माशाल्लाह रश बढ़ता हुआ इस फेस्टिवल में जो हमारे मुल्क की एक बिल्कुल पहचान है। और इसको और आगे लेके चलूँगा मैं भी लोग को, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हर तबका आया हुआ है। हर वो बंदा जो हमारे मुल्क से मोहब्बत करता है, हर वो बंदा जिसकी पहचान पाकिस्तान है, वो इस जगह पर इस फेस्टिवल को सपोर्ट करने आया है, सेलिब्रेट करने आया हुआ है। अभी मैं कोशिश करूँगा कि सारे स्टॉल का एक दफ़ा विज़िट करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि इन जगहों पे, इन स्टॉल्स पर खाने को क्या क्या अवेलेबल है। खैर चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि स्टॉल यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने नोटिस की है, और अभी आपको थोड़ा सा ना असली वाला टच देते हैं। अगर तो आप 90s किड हैं तो 90s किड के वो लोग जो स्नैक्स वगैरह खाते थे बचपन में, और ये वो चीज़ें हैं जो हमने अब पाकिस्तान में बहुत टेस्ट की हैं। निम्को हो गई, निम्को के साथ पापड़ हो गया, और सबसे ऊपर सुपर से ऊपर ये बिस्कुट भी हमारी पहचान है। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम अपने मुल्क में होते थे तो ये 10 रुपये का मिलता था, और अभी तो खैर बहुत ज़्यादा। और ये देखें नकली एनर्जी ड्रिंक। नकली नहीं है, ओरिजिनल। नहीं, एनर्जी ड्रिंक की बात कर रहा हूँ। ये वो ताकत नहीं देती जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है। We are happy. लेकिन staying in Netherlands. लेकिन ये सबसे अच्छी बात ये है कि जब हमें अपने मुल्क की ऐसी चीज़ें मिलती हैं ना, तो ये छोटी छोटी हमारी खुशियाँ होती हैं। छोटी छोटी खुशी। कहते हैं कि छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल करेंगे तो आपको फिर एक दिन बड़ी खुशी मिलेगी। अगर वो लोग जो बंदे अपनी छोटी खुशियों को ही सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो उन्होंने बड़ी खुशी को कैसे सेलिब्रेट करना है। खैर अभी चलते हैं ये स्टॉल की तरफ, और स्टॉल वगैरह का नाम तो नहीं है लेकिन बताता हूँ। कोकोमो मुझे भी दो, और बाकी ये निम्को है, और मरुंडा, ये देख सकते हैं आप मरुंडा, और गुड़ रेवड़ी, गुड़ वाली रेवड़ी, नहीं मरुंडा ये रहा। और इसके साथ ये भी सही है, गुड्डे भी पड़ा है, सुपर बिस्कुट पड़ा है, चने पड़े हुए हैं, और नाज पान मसाला मेरी मुट्ठी में बंद है क्या बता दो ना। नाज पान मसाला, साथ में शाही मेलवी, तुलसी, और रसीली मुझे नज़र नहीं आ रही, रसीली वो पड़ी हुई है, और बम्बे भी है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने वो सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल सही कहा इन भाइयों ने कि कह रहे हैं कि आप वाइट चश्मा पहने आपको सही नज़र आएगा।
पर क्या करें, क्योंकि काला चश्मा लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम कैमरे के साथ फोकस होते हैं तो कोशिश होती है कि हम इधर उधर भी देखें लेकिन हमारा चेहरा कैमरे की तरफ हो। खैर ये एक अलग बात है। उनके कॉम्प्लीमेंट था, बहुत अच्छा लगा मुझे इनका कॉम्प्लीमेंट सुनकर। मैं बात कर रहा था रसीली की। रसीली मुझे याद करवाती है जब मैंने नई नई स्मोकिंग शुरू की थी और जेब में लाजमी तौर पर 2 रसीलीज होती थी। खैर अभी तो वक्त बदल गया है और हम आगे आ चुके हैं लाइफ में और ये चीज़ें अब इतनी रेयर हो गई हैं कि हम इनको बहुत मिस करते हैं। चिली मिली दिखाई है? चिली मिली बहुत खाई है मैंने। और इसके साथ और मुझे क्या याद करवाता है पाकिस्तान की जो हमने उन दोनों में खाई थी जब, और सबसे बड़ी चीज़ ये गोल्डन पर्ल भी पड़ी हुई है। ये अपने दौर में एक ब्रांड थी, जब नई नई आई थी तो हर किसी के चिक्स लाल हुए थे। हर गांव देहात में हर बंदे ने ऐसी क्रीमें लगानी शुरू कर दी कि जिसको लगाने के बाद उनकी चैंपियनशिप की बैग की तरह यहाँ पे चिक्स सारे लाल हो जाते थे। अभी जिस स्टॉल के सामने मैं खड़ा हूँ, यकीन करें मेरे जहन में आता है ये सोचकर हम यूरोप आते हैं कि वहाँ पे जाकर डाइट करेंगे, लेकिन जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो हमारी डाइट की हुई की नीयत ख़राब हो जाती है। और ये बिल्कुल देख सकते हैं गुलाब जामुन पड़े हुए हैं और जूसेस भी हैं और बर्फ़ी पड़ी हुई है। ये वो चीज़ें हैं जो हम पाकिस्तान में खाया करते थे। और ये देख सकते हैं कितने मज़े के गुलाब जामुन जो आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे सारी चीज़ें आ रहे हैं। और एक मैं टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ ये क्योंकि वैसे कहते हैं कि मीठा एक स्लो पॉइज़न है, लेकिन इसके बगैर हम नहीं रह सकते। जितनी भी डाइट का हमने प्लान किया हो ना, इनको देखने के बाद हमारी सारी की सारी नीयत ख़राब हो जाती है। वेरी गुड, टेस्टी, मज़ेदार है भाजी। बस मीठा, वैसे शुगर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को स्लोली ख़त्म करने की कोशिश करता है। खैर ये एक मिठाई का स्टॉल था, यूँ कह सकते हैं कि ये हलवाई है और जो हलवाई भाई हैं उन्होंने मिठाई बनाई हुई थी। टेस्ट मैंने किया और बेहतरीन किस्म का बनाया हुआ है। और इसके साथ ये होममेड कुछ चीज़ें हैं, यूँ कह सकते हैं कि कराची में हेल्दी फ्लेवर जो मेरे ख्याल में घर से बना के लाए हुए हैं। खैर इसके बाद अगले हम अगर स्टॉल पे जाते हैं और वो जो स्टॉल है वो भी कुछ ख़वातीन चला रही हैं, या यूँ कह सकते हैं कि एक फैमिली है जो फैमिली इन चीज़ों को रन कर रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें चना चाट भी मिल सकता है, हलीम भी है, समोसा, बर्रा, चाय और नान जो होता है ना वो तब तक अच्छा लगता है जब तक वो सही तरीके से पका हो और लाल हो। खैर ये भी स्टॉल है खाने का। और अब अगली तरफ चलते हैं, यहाँ पर भी हमारा झंडा लगा हुआ है और ये चीज़ ये ज़ाहिर करती है कि ये प्योर पाकिस्तानी टेस्ट है। खैर गोलगप्पे देखकर मुझे ये एहसास होता है ये मोहब्बत की तरह है, जितनी करो उतनी कम है, यानी जितने खाओ उतने कम है। और गोलगप्पों के साथ ये खट्टा पानी भी आप देख सकते हैं, या कितनी सजावटों के साथ रखा हुआ है। और इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लासानी है इसका कोई सानी नहीं। अब टेस्ट में नहीं मैं बात कर रहा, सिर्फ इसके नाम से मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें इसका कोई सानी नहीं है। लेकिन खानों की बात करूँगा तो इसमें है चिकन बिरयानी देखने के बाद एक चीज़ मुझे एहसास होती है कि इंसान डाइट में जितनी मर्ज़ी नियत कर ले, लेकिन यहाँ पर रेत की दीवार साबित होती है। कुछ लोगों की कमज़ोरी होती है, कुछ लोगों को कमज़ोरी होती है खाना, और खाने में ये मलका सबसे आगे है। अगर बिरयानी अच्छी बनी है ना तो उसको खाने का भी मज़ा आता है, और ये डिपेंड करता है कि आप बिरयानी को किस हद तक इंजॉय करके खाते हैं। खैर ये वक्ती सी बातें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीख कबाब भी है और साथ में चिकन टिक्का भी है और समोसे भी हैं, और ये रायता है। और कहते हैं ना कि रायते के बगैर बिरयानी नामुकम्मल है। ये सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने अपना रायता भी दिया हुआ है। और इसके साथ आते हैं हम किंग समोसा फूड पे। ये आप देख सकते हैं पीछे मेरे किंग समोसा फूड। और इधर की जो सबसे अच्छी चीज़ ये है, ये भाई हैं और ये बना रहे हैं, पता नहीं अब समोसा फूड बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं, वो तो मैं देखता हूँ। अच्छा ये नान रोल है, आप देख सकते हैं नान रोल। और यहाँ पे भाई समोसे भी आपके सामने बिल्कुल बना रहे हैं। और लेकिन वो हमारे जैसी कढ़ाइयाँ नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती थी। ये थोड़ा जदीद दौर है और ये थोड़ा जल्दी भी है और जदीद भी है। और दूसरी चीज़ ये है
दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जब हम देखते हैं ना समोसे, ये हाइजीनिकली तौर पर बहुत फिट है। वहाँ की निस्बत यहाँ की निस्बत, वहाँ का टेस्ट, यहाँ का टेस्ट हमेशा ऊपर नीचे होता है, लेकिन सबसे पहले आपने देखना है कि वो आपके लिए हाइजीन है या नहीं। खैर, और इसके साथ ये भाई नान रोल भी बना रहे हैं और ये एग्जांपल आपके सामने बनी हुई है और खुद भी खा रहे हैं, अच्छे लगते हैं खाते हुए। खैर, इसके बाद अगले स्टॉल पे आते हैं और आई विल ब्रिंग द शॉट। ये पानी पूरी, वही हमारे जिस तरह से गोलगप्पे कहते हैं ना, और इंडिया वाले इसको पानी पूरी कहते हैं। ये गोलगप्पे, वही मैंने पहले बात की थी कि मोहब्बत और गोलगप्पे जितनी ज़्यादा खाओगे या जितनी ज़्यादा करोगे उतनी कम है, और यही हिसाब बिल्कुल पानी पूरी का भी है। और इसके बाद हम अगले स्टॉल्स की तरफ चलेंगे जो कि बिल्कुल मेरे बैक साइड बल्कि इस साइड पे है, और कुछ स्टॉल जो हैं वो उस साइड पे भी है जिनको अभी मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वो स्टेज है और ये वो स्टेज है जहाँ पर आज परफॉर्मेंस होगी इब्रारुल हक की, एनी खालिद की। इब्रारुल हक जो हमारे भंगड़ा किंग है और उन्होंने पाकिस्तान में भंगड़ा इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये चवल मुझे एक मिला है जिसको कहते हैं चचा। ये इंतहाई चवल बंदा मिला है, मुझे हैरत होती है कि ये बंदा मुझे कैसे मिल गया। और दूसरी बात बताता हूँ, ये बहुत ही प्यारे भाई मेरे, बहुत ही अच्छे भाई वडैद साहब भी मेरे साथ हैं, और सफियान भी है। और बाय चांस मैंने जब इसकी आवाज़ सुनी या इसका शोर सुना तो मुझे ये नज़र आ गया। खैर, अभी मैं जाऊंगा उन स्टॉल्स को एक्सप्लोर करने, और आइए मेरे साथ। अच्छा, अगेन जिस मैं स्टॉल पे खड़ा हुआ हूँ, और ये बिल्कुल वो चीज़ है जो हमारी सर्दियों की सौगात, और यूँ कह सकते हैं कि सर्दियाँ इसके बगैर अधूरी हैं। बाकी कंबल रज़ाई वगैरह तो चल जाएगी, लेकिन ये जो गाजर का हलवा है ना, इसके बगैर सर्दियाँ बिल्कुल नामुकम्मल हैं। आप देख सकते हैं भाईजान जिस तरह से बिल्कुल देसी घी है भाईजान, देसी घी में ये फ्राई कर रहे हैं। और इसके बाद आप इनकी जो स्मेल है मैं तो फील कर सकता हूँ, लेकिन आप देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना यमी है। ऊपर खोया डालकर और इसको हल्की सी आंच पर जब ये गर्म कर रहे हैं और चमचा हिलाया जाता है तो यूँ लगता है जिस तरह से आपके जो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, वो आपको एहसास दिलाएंगे कि वाकई ही ये चीज़ खाने वाली है। और किस तरह से प्लेट है इसकी, 8 यूरो की ये प्लेट है, और वो छोटी सी प्लेट है जो मेरी बहन डाल रही हैं। और ये प्लेट जो है 8 यूरो की आपको इंतहाई बेहतरीन किस्म की मिलेगी। खैर, इसके बाद अगली जगह पे मैं आया हूँ, ये है जी पाकिस्तान फेस्टिवल मेन्यू मेन कोर्स होके, ये है चीज़ जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर वही समोसे हैं। समोसे वो चीज़ है, ये भाईजान ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, समोसे वो चीज़ है हमारी जिसको हम अगर यहाँ पे खाएं ना, तो मेरे साथ अगर कोई सीनियर सिटीज़न हो यानी बाबे हो, तो वो ये बात कहने पे मजबूर हो जाते हैं, पुत्र वो समोसे नहीं जड़े अपने उत्थे मिलते सी भाईजान, वो टेस्ट इधर नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें हाइजीनिक होती हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जिसके बगैर हम और उनके वो हमारे बगैर बिल्कुल अधूरे हैं। यही चीज़ वो होती है, यही चीज़ वो खाना है, यही चीज़ सारी चीज़ें वही हैं जिसको हम खा सकते हैं। इन्होंने चटनी का जिक्र किया, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये चीज़, हाँ मैं इस चटनी की बात कर रहा हूँ जो रायता होता है। जिस तरह से बिरयानी और समोसा और पकौड़ा रायते के बगैर, रायते के बगैर बिल्कुल अधूरा है। खैर, अब जब मैं अगले स्टेज पे आया हूँ तो यहाँ पे वही कबाब हैं, और वही कबाब हैं जो हम पहले देख चुके हैं, पहले जिक्र कर चुके हैं। और इसके बाद कुछ बात की जाए तंदूरी की, तो ये वही तंदूरी है, बिरयानी है, और दूसरी चीज़ें भी बीच में शामिल हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये बिरयानी जो हमें नज़र आ रही, अच्छा एक चीज़ है, मैं जितने भी स्टॉल पे विज़िट किया है, जितनी भी जगहों पे गया हूँ, मैंने एक चीज़ देखी है कि जो बिरयानी है वो हर जगह पे है, और हर बिरयानी एक से एक लजीज दिखाई दे रही है। जिस तरह से ये देखकर मुंह में पानी आने लग पड़ता है, क्या करें, फिर डाइट को कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो हमारी जो डाइट है वो रेत की दीवार साबित होती है। खैर, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये बिरयानी जो बनी हुई है बिल्कुल एक्स्ट्रा लॉन्ग चावल की, और साथ में चना चाट वगैरह भी है। और इसके बाद खैर एक मेरा रह गया है 1 2 3
3 स्टॉल रह गए हैं मेरे। अगेन वही बात। अच्छा, हर स्टॉल का जो कॉमन ना कॉमन मुझे चीज़ मिलती है, समोसा, पानी पूरी या गोलगप्पे या उसके बाद बिरयानी। बिल्कुल इस स्टॉल पे भी मैं आया हूँ। यहाँ पर भी ये कचौरी टाइप है और ये छोटे समोसे, पंजाबी समोसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे गोलगप्पे भी हैं और लड्डू पेटियाँ जिसको हम पेड़े भी कहते हैं, और दही बल्ले, यानी कि आसान लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं दही बल्ले भी हैं। दिखने में इतने लजीज हैं, जब खाए जाएंगे तो आप यकीन करें आप इसकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। ये वो चीज़ है जो हमारी पहचान है, ये वो चीज़ है जिस पर हम फ़ख्र करते हैं कि दुनिया भर के खाने एक साइड पर, पाकिस्तानी खाने एक साइड पर। और भाई थोड़ा इसको भी कर, हम लोग का नया रेस्टोरेंट से इसका भी देख। हाँ, और इसके अलावा ये भाई ने कहा ये बिल्कुल चाट कॉर्नर एक इनका नया रेस्टोरेंट है जो कि भी यहाँ पे खुला है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बनाने का और दिखने का, देखिए जो चीज़ दिखती है वो बिकती है, और ये दिखने में इतनी लजीज और अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, दिल कर रहा है कि एकदम से सारे ख़त्म कर दिए जाए। पर क्या करें, डाइट के हाथों मजबूर भी हैं। लेकिन जब ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो डाइट जो होती है वो बिल्कुल रेत की दीवार साबित हो जाती है। खैर अगले स्टॉल की तरफ मैं आऊँगा, और जो अगला स्टॉल है वो अगेन सेम वही है जिस तरह से। अच्छा, मीठा मेरी नज़र में जो मेरे लिए स्लो पॉइज़न है, पर क्या करें, ये वो जहर है जिसको खाएंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन खाने के बाद। और इसके साथ आप देख सकते हैं ये वही तंदूरी चिकन और समोसे ना हर जगह पर, हर स्टॉल पर कॉमन पाए गए हैं। और इसके बाद 2 स्टॉल रह गए हैं जो मैं कोशिश करूँगा इनको भी एक्सप्लोर करने की कि यहाँ पर क्या है। और यहाँ पर वो अंडे वाला बर्गर, वो सबसे मेन चीज़ है जिसको हम मिस करते हैं, या वो और जो हमारे स्टूडेंट लाइफ में सबसे आम था उसको कहते हैं अंडे वाला बर्गर या टिक्की वाला बर्गर, ठीक है, अंडे वाला बर्गर। और मैकडोनल्ड चले जाएं, KFC चले जाएं या बड़े से बड़े ब्रांड में चले जाएं, लेकिन जो इसकी वाइब है, जो इसका टेस्ट है, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और ये वो चीज़ है जिसको हम मिस करते हैं। मुझे याद है जब पाकिस्तान में मैं था और हालात भी कुछ ऐसे होते थे कि मतलब मुनासिब से होते थे, तो उन हालात में हमने इतना इस चीज़ को एंजॉय किया है। उस वक्त हमारे पास इतने पैसे ना भी हों, लेकिन जब हम ये खाते थे तो हमें एहसास होता था कि वाकई ही कोई चीज़ हमारे अंदर गई है। आज मैं उस टाइम को मिस करता हूँ, लेकिन जब मैं ये चीज़ देखता हूँ तो मुझे वो टाइम और वो चीज़ें याद आ जाती हैं, और वो मुझे फील होता है कि वाकई ही ये चीज़ कुछ खाने वाली है। और इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो बिल्कुल सब्ज़ मिर्चें और वही सब कुछ सेम तरीका वैसे ही है। तवे पे रगड़ कर, अंडा फेंट कर, बीच में डालने के बाद और फिर आपको पेश किया जाएगा। ये वो चीज़ है जो हमारे बचपन में इंतहाई नायाब हुआ करती थी और ईद त्यौहार पर हम खाया करते थे, लेकिन आज हमारे नीदरलैंड में ये मिल रही है। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे नीदरलैंड में बन रही है, और जिस तरह से भाई बना रहे हैं तो वो काबिल तारीफ़ है। खैर आखिरी स्टॉल है इस लाइन का जो भी मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, और ये है मीठा। कहते हैं कि मीठा जो होता है ना वो हमेशा एंड पे टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कुछ लोगों के लिए मुज़र भी होता है, और कुछ लोग होते हैं जो मीठे को बगैर रह नहीं सकते। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो मीठे को बगैर नहीं रह सकते। और यहाँ पे थी कैरमल, उसके बाद और ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी कल्चर को तो में इतनी इन नहीं है, पाकिस्तानी कल्चर में इतनी इन नहीं है, लेकिन आजकल ये चीज़ें बहुत इन हो रही हैं। ये झंडा हमारी पहचान है, और ये झंडे की वजह से आज हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जिस तरह से ये लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। और ये वो टाइम है, वहाँ से चीज़ें लेकर लोग यहाँ पर फैमिलियों के साथ बैठ के खाते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो मेरे वतन के लोग हैं जो इस फेस्टिवल की बदौलत आज अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर इकट्ठे हुए हैं।